हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक्स और उसका जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन प्लेट्स में इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आता है। यही अपना टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इसमें केस कई सारे बन जाते हैं। पहला केस है, जैसे एक तो फुल भर दिया आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे है उसको फुल भर दिया। जैसे मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट प्लस वाली प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से आपने फुल कंप्लीटली फिल कर दिया इसको, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो ये तो हमने इससे पहले पढ़ लिया, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें ऐसे ही बोल सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने कम थिकनेस की डाल दी इस तरह से, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब सपोर्ट थिकनेस की डाल दी, ये डिस्टेंस हम लेते हैं d, तो t लेस देन d, थिकनेस थोड़ा कम है, तब से इसकी कैपेसिटी क्या होगी। या फिर ऐसे ही बोल सकता है, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो या तीन या चार कितनी भी डाल दी, ये T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, और भी ज़्यादा बोल सकता है, n तक बोल देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या है। सभी का कॉपी, वो जो कॉन्सेप्ट है निकालने का वो एक ही है। एनसीईआरटी में सिर्फ आपके ये दे रखा है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ये दो केस तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ऐसे सिमिलर है, एक ही तरीके से निकालते हैं। तो पहले देखो केस ले रहा हूं मैं इसमें, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें भी मैं केस बना देता हूं। पहला केस, फर्स्ट, द थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब मीन्स या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही है, द थिकनेस ऑफ स्लैब। अब स्लैब मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप लिख लेना, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, thickness of dielectric slab is T which is less than D। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो T है और लेस देन D। अब इसमें जो हम कैपेसिटर लेते हैं, ये हमने ये कैपेसिटर लिया, इसकी प्लेट का एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जैसे सपोज ये पॉजिटिव प्लेट ले ली, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, शुरू में जो ले रखा है वही हम ले रहे हैं अब d, एरिया ऑफ प्लेट a, और इनमें बिटवीन द प्लेट क्या है, एयर और वैक्यूम। तो कैपेसिटी इसकी क्या हमने इससे पहले पढ़ रखी है, इसको मैं C नॉट लिख रहा हूँ, C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इनिशियल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये थी बिटवीन द, जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे स्लैब इंसर्ट करने के बाद। अब इसकी बिटवीन प्लेट d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d है और एरिया ऑफ प्लेट a है, और इसका चार्ज अगर जरूरत पड़ती है, इसका माइनस क्यू, इसका प्लस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हो तो इसकी माइनस सिग्मा, इसकी प्लस सिग्मा। ये आपका कैपेसिटी इससे पहले हम इसी चैप्टर में निकाल चुके हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज T लेस देन D, यानी स्लैब की डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब मीन्स या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है T, तो ये मैंने T थिकनेस ले ली। अब इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, जब भी कोई भी डेरिवेशन आप करते हो, अब आपके पास नॉलेज क्या, और ये एक तो ये फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास पहले से, ये कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, और आपको अब कह रहे हैं आप कैपेसिटी निकालो। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, हमेशा आपको सोच लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। हर आर्टिकल में जब भी आप कुछ भी ड्राइव करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रेन अप्लाई होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या लगाना चाहिए। जैसे आपको कोई भी स्टेप नहीं रखना पड़ेगा किसी भी डेरिवेशन में, इस तरह से आप सोचते हुए आगे बढ़े, थॉट प्रोसेस, ये अपने मन में सोचा, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, थिकनेस इसकी T दे दी, हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन B।
न्यू कैपेसिटी। अब सी ये निकालना है, तो इससे जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे बिटवीन द प्लेट तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इसका बी चेंज होगा, क्यू चेंज नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यू चेंज नहीं होगा, क्यू तो रिमेन सेम, क्यू तो रहेगा इसमें सेम। अब चेंज क्या होगा, बी चेंज हो जाएगा, इसका बी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो हमें कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, तब कैपेसिटी निकलेगी। फॉर्मूला ये यूज होगा, हमें वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब पोटेंशियल निकालने के लिए कैसे निकालोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बी इक्वल्स टू ई डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट है, यूज करो कोई भी डिस्टेंस आती है वो है बी इक्वल्स टू ई डी। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ इसको करना। जब आपने इतना सोच लिया, अब आपको कोई भी स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये क्वेश्चन और ये डेरिवेशन निकल जाएगा। कोई भी डेरिवेशन इन फिजिक्स, सिर्फ आपको ये चीज़ें प्रीवियस चीज़ें पता होना चाहिए, उससे अपने आप ही आप निकाल लोगे। अब देखिए, हमें ये पता है ये टी थिकनेस की है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वो ई नॉट लिख रहा हूं इन वैक्यूम, वो क्या होगा, यस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यू अपॉन ए, ये सारा पीछे की नॉलेज है। तो ये हो जाएगा ये फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये होगा E इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ, उसको मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ, E इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। के क्या है यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारी पिछली क्लास की, इससे पहले हमने पढ़ लिया है सारी चीजें, ये सारा आपको पता है, तो डेरिवेशन अपने आप निकल जाएगा। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट देता हमें चेंज क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना है कैपेसिटी के लिए, हमें बी निकालना है। अब बी निकालने के लिए सारा चीजें की रिक्वायरमेंट है। अब मैं निकालने जा रहा हूं, देखो अब इसमें ये द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट हमने ले रखा है वो के है, लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब भी के, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हमें पता है चार्ज क्यू रिमेन सेम, क्यू डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं होगा, तो क्यू सेम लिख दिया, क्यू रिमेन सेम व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ थिकनेस टी वेयर टी लेस देन डी। ये तो ऊपर भी लिखा है, आप नीचे भी लिख सकते हो, क्यू सेम। ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट लिख दिया, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इसको मैंने लिखा बी। अब देखो पोटेंशियल इन दो तरीके से, एक तो ईयर, यहाँ ईयर, ये ईयर, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपॉन के। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट है, तो देखिए बी क्या होगा, बी ईयर, ईयर के अंदर, प्लस बी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो मैं डी आई एल लिख रहा हूँ इसको, पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और बी इनसाइड द एयर, यानी एयर के पार्ट में कितना बी है और डाइलेक्ट्रिक में कितना है। अब बी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, बी इक्वल्स टू ई डी, तो बी एयर, बी एयर लिखो, तो ई क्या है यहाँ पर ईयर में, ई नॉट, ये ई नॉट, एयर की थिकनेस कितनी बची, डी टोटल थी, और टी थिकनेस किसने कवर कर ली, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने, तो एयर की थिकनेस हो गई टी माइनस टी, डी माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने ई ले रखा है, ई, वो ई नॉट अपॉन क्या होगा, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ई डी, फॉर्मूला यही हो जाएगा ई डी। ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट
अपॉन के, और डी कितना हो गया, थिकनेस टी। ये पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस यूज किया, ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब ये फॉर्मूला में यूज करना है, इधर मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए ये पोटेंशियल V इनसाइड द बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आ रहा है। ई नोट आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, डी, स्मॉल ब्रैकेट ही रखते, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये ई नोट बाहर निकाल लिया। अब ई नोट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जब एयर होती है तब का फॉर्मूला है। तो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद भी रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, वी की वैल्यू क्या लिख दी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब फाइंड क्या करना है आपका, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन B। Q तो रिमेन सेम, चेंज नहीं हुआ, B चेंज हुआ है। तो B की वैल्यू ये रखोगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन, B की वैल्यू पुट कर रहा हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये टी है। अब देखो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो C की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला आपका निकल गया कि बेसिक कैपेसिटी निकल चुकी है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ थिकनेस टी। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, सिर्फ ये कॉमन ले रहा हूं, डी माइनस टी कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसे भी लिख सकते हो, टी कॉमन ले लिया है। अब ये जो कैपेसिटी है इस कैपेसिटी से ज्यादा है, क्योंकि डी से कम हो गई है थिकनेस। ठीक है, डी से ये कम हो गई, क्योंकि देखो डी में से टी माइनस हो रहा है, तो ये डी की वैल्यू कम हो गई, डी कम होगा तो सी बढ़ेगी इस फॉर्मूले से। ये टी अपॉन के टी से भी कम है, तो फाइनली डी से कुछ रिड्यूस हो गया है। तो इस सी कैपेसिटी हमेशा क्या हो गई, ओरिजिनल कैपेसिटी से ज्यादा हो गई। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट कर दोगे बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब एक नंबर में 1 मार्क्स में पूछते हैं इंक्रीज क्यों हो रही है, तो आपको इस फॉर्मूले से आंसर देना है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो B क्या होता है, इंक्रीज होता है। B की वैल्यू B चेंज होता है, और B इंक्रीज नहीं, B डिक्रीज होता है, B डिक्रीज होता है तो C इंक्रीज होता है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट आप इंसर्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है, ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, ये इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो C की वैल्यू, कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है। ये कभी कभी 1 मार्क्स की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल डेरिवेशन तो कम आते हैं, इसलिए डेरिवेशन को हमें अंडरस्टैंड करके इनको रटना नहीं है। ठीक है, तो C ग्रेटर देन C नॉट, ये निकल गया। अब इसमें एक केस ले लेते हैं हम, इफ T इक्वल्स टू D, इसका मतलब ये कंप्लीटली फिल है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर दिया। जब T इक्वल्स टू D लोगे, इसका दूसरा मीनिंग है पूरा भर दिया इसको। तब क्या होगा, T इक्वल्स टू D देखो यहां रख दिए, तो C इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये D, और T को भी मैं क्या लिख रहा हूं D, और ये प्लस D अपॉन K, D से D कट गया, ये K ऊपर चला जाएगा, C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या थी, जब एयर था तब का कैपेसिटी, तो C इक्वल्स टू K C नॉट, यानी कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई। K क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी K टाइम्स बढ़ गई। जब भी आप K की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, ग्रेटर देन 1। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है,
तो एक तो जो एग्जाम में डेरिवेशन आता है वो एक तो ये है, एक इसमें ये द थिकनेस ऑफ द स्लैब टी डायरेक्ट पूछता है, वैसे इससे निकल जाता है टी इक्वल्स टू डी। अब ऐसे बोल दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो गया, कंप्लीटली फिल कर दिया। ये कंप्लीटली फिल का जैसे निकाला ना अभी सी इक्वल्स टू के सी नॉट, वो डायरेक्ट निकल जाएगा इससे। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी इक्वल्स टू डी। तो देखिए ये आपका कैपेसिटर, ये पॉजिटिव प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, ये बराबर की प्लेट है, ये पूरा ऐसे भर देता हूं, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट हो गई। अब एयर के बिटवीन जो कैपेसिटी होगी ना, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो यहाँ लिख देता हूँ, वो सी नॉट इक्वल्स टू यही होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, प्लेट का एरिया ए और डी इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उसका एरिया भी ये है, उसकी थिकनेस भी यहाँ डी है, ये पूरी तरह से भर दिया। अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो इसको ड्राइव करवा लेता है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमने अभी निकाल लिया, सी इक्वल्स टू के सी नॉट, तो इसमें सीधा डायरेक्ट निकाला लगता है। इसका भी जैसे थॉट प्रोसेस आप सोचते हो कैसे निकालना चाहिए, थॉट प्रोसेस, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा क्यू अपॉन बी, क्यू रिमेन सेम, बी चेंज होगा, तो हमें तो बी निकालना है, बी निकाल के इसी फॉर्मूले में रख देना। पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल चेंज होगा, बी निकालो, इस फॉर्मूले रख दो, कैपेसिटी आ जाएगी। तो देखो निकालते, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं सिंपली लिख रहा हूं, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल द कैपेसिटर। तो क्या होगा, बी इक्वल्स टू, अब एयर तो रही नहीं, सिर्फ बी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही रहेगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यह लिख रहा हूं ई नोट तो एयर का था, और ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई नोट अपॉन के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। थिकनेस कितनी, डी। अब ई नोट भी हम जानते हैं क्या होता है, लिख दो डायरेक्ट, क्यू अपॉन, अभी निकाला ही था एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का है, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, ये रख दो यहाँ। तो बी कितना आ गया, यहां लिख देता हूं, बी आ गया क्यू, ये डी ऊपर, और के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहां से लिख रहा हूं, बी क्यू डी के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ चुका है। अब देखिए वी नो दैट कैपेसिटेंस, लिख ही देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी, क्यू एज इट इज चेंज नहीं हुआ, बी ये रहा क्यू डी, और के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कट गया, ये के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चल जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या था आपका, सी नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, एयर थी बिटवीन द प्लेट, तब कैपेसिटी है, तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया, के सी नॉट। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस दे देगा, दो दे देगा, तब ये निकल जाएगा के सी नॉट। दो दे देगा, जैसे दो स्लैब दे दी, उसका ही बताया था आपको, जनरली तो ये दो देता है। अब जैसे इसने दे दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो स्लैब दे दी, तीन दे दी, अब ये इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, तो आपको निकालना तो अभी पोटेंशियल ही पड़ेगा, क्यों तो अभी भी चेंज नहीं होगा। तो बी कैसे निकालोगे, बी एयर और बी दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो बी डाइलेक्ट्रिक 1 प्लस बी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक 2, तो बी एयर कितना आएगा यहाँ पर, ई नॉट और ई डी, बी इक्वल्स टू ई डी, तो डी फॉर्मूला वही यूज किया है, बी इक्वल्स टू ई डी, ये वाला फॉर्मूला है, बी इक्वल्स टू ई डी, तो ई या ई नॉट, डी कितना हो जाएगा, टी, ये थिकनेस माइनस हो जाएगी T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो ये माइनस ही हो जाएगी, इसमें से माइनस करो, इतनी एयर की थिकनेस बचेगी ये,
और बी डाइलेक्ट्रिक बन का करोगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज K1 है, इसका दूसरी वाले का सपोज K2 है, इसका K2 है, तो इसका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी E नॉट अपॉन K1, थिकनेस कितनी T1 प्लस E नॉट अपॉन K2, थिकनेस कितनी आएगी T2। ये केस बनाए जा सकते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अब इसे E नॉट कॉमन ले ला, E नॉट की वैल्यू ये रख देना और फिर इसी फॉर्मूले में रख जाना, इसी फॉर्मूले में रख देना तो C निकल के आ जाएगा। C क्या आएगा इसमें बताओ, ये C ये K1 प्लस K2 है ना, T1 E नॉट तो कॉमन, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, ये सारा नीचे बचेगा। तो ऐसे इसके मॉडिफाई करके किसी तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने तो एक ही दिया है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेरिवेशन को भी मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। इससे बी की वैल्यू निकाली, इसमें रख दो। अब स्लैब 2, 3, इन्फिनिटी, एन टाइम एन कितनी भी रख दो, हम सबकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं।